चलो जी, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी को एक एक राम राम। मैं आ जाता हूँ बीच बीच में आपको परेशान करने और कोशिश करूँगा कि आता रहूँ। हमारी आज की वीडियो बुक समरी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अब अगर पूरी एक बार में कवर करूँगा तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसलिए इसमें 3 पॉइंट कवर किए हैं और बाकी के 4 नेक्स्ट पार्ट में। हमारी फर्स्ट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। दो टर्म होती हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, बट इन्हें देखने से पहले हमें दो और टर्म देखने की जरूरत है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है वो सिचुएशन जो हमारे सामने है। अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये कैसी भी परिस्थिति हो सकती है। रेस्पॉन्स क्या होता है? उस स्टिमुलस को हम कैसे रिएक्ट करते हैं या उसे कैसे टैकल करते हैं, वो होता है रेस्पॉन्स। सीधे सीधे शब्दों में, एक ही स्टिमुलस के एक से ज्यादा रेस्पॉन्स हो सकते हैं, कह लीजिए 5 या 6 रेस्पॉन्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का। अब मान लीजिए कोई पर्सन आपकी लाइफ में डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। हो सकता है वो आपके फादर हों, आपके बॉस हों, आपके सीनियर हों, आपके बड़े भाई हों या आपका पार्टनर हो, और वो आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं या कह लीजिए एक अनप्लीजेंट टोन में बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारा स्टिमुलस, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसके पॉसिबल रेस्पॉन्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट हो सकता है कि हमें भी गुस्सा आ जाए और हम उल्टा जवाब दे दें और एक बहुत अच्छी वाली आर्ग्यूमेंट हो जाए, जो कि अक्सर मेरे साथ होता है। क्यों? क्योंकि मेरा थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम है। और ये हमारा एग्जाम्पल होगा रिएक्ट कर जाने का, जहां पर कि हम अपनी टेम्पटेशन में बह गए। सेकंड हो सकता है कि हम कुछ जवाब ही ना दें, हम सिर्फ हाँ सर या जी 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 करते रहें और सामने वाला बोले चले जाए, उसे वो रेस्पॉन्स मिले ही नहीं कि जिससे वो और ज़्यादा ट्रिगर हो। थर्ड हो सकता है कि हम सामने वाले को डिफेंड करने की कोशिश करें अपने आप को कि ऐसा नहीं था या हमने ऐसे नहीं किया, हमारा मतलब ये था। फोर्थ हो सकता है कि हम सामने वाले को शांत करने की कोशिश करें कि हाँ, हम समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो, उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये है कि हमारा स्टिमुलस तो एक था और उसके रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा थे। अगर हम टेम्पटेशन में बह जाते हैं तो होगा रिएक्टिव। अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं और ब्रेक लेते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम थोड़ा सा प्रोएक्टिव की ओर बढ़ रहे हैं। प्रोएक्टिव होने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारे आसपास जो चल रहा है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सभी के घर में टीवी होता है और टीवी का रिमोट होता है और रिमोट से टीवी का चैनल चेंज होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम टीवी हैं तो हमारा रिमोट किसके हाथ में है? क्या हमारा रिमोट सामने वाले के हाथ में है कि वो बोलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, वो कुछ हमें गलत बोल देगा तो हमें गुस्सा आ जाएगा, हम दुखी हो जाएंगे? या हमारा रिमोट हमारे हाथ में है कि सामने वाला कुछ ही बोलता रहे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं। हमारी सेकंड हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब इसका जो फर्स्ट मीनिंग निकलता है उसके लिए बुक में एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है और आप कॉफिन में हैं, तो आप खुद के बारे में क्या प्रिज्यूम करते हैं कि मैं कैसा आदमी था। मान लीजिए आप प्रिज्यूम करते हैं कि मैं एक फैमिली मैन था, तो क्या आपने अपनी वाइफ को ढंग से ट्रीट किया जब आप जिंदा थे, या आपने अपनी फैमिली को समय दिया? मान लीजिए आप प्रिज्यूम करते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी था या मैं बहुत हेल्पफुल था, तो क्या आपने लोगों की मदद करी जब वो आपसे हेल्प मांगने आए? तो कहने का मतलब है कि आप वैसा ही एक्ट करें जैसा आप खुद के बारे में सोचना चाहते हैं इन द एंड ऑफ द डे पर। सेकंड मीनिंग जो इसका निकलता है कि जो आप एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। अब अगर आपने कभी डॉगी पाला हो, तो अगर हम कभी डॉगी को डांटते हैं तो उसके पीछे एक पर्पस होता है कि उसे कुछ समझाने का कि तुम्हें ऐसे नहीं करना है। ऐसा नहीं होता कि हम उस पर कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लें या इरिटेशन निकाल लें। ऐसी रियल लाइफ में मान लीजिए हम किसी को कन्फ्रंट कर रहे हैं तो उसके पीछे पर्पस होना चाहिए सॉल्यूशन का। उसके पीछे पर्पस ये नहीं हो रहा कि हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खाली हमें गुस्सा आ रहा है और आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो उससे तो बेटर ये कि कन्फ्रंट ना करें। थर्ड मीनिंग जो निकलता है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये एक्टिविटी मेरे को मेरे गोल की तरफ लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारी एक्टिविटी जो करें वो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए,
पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये एक्टिविटी मेरे को मेरे गोल की तरफ नहीं लेके जाएगी। जब 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको आपके डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो मेरे को रिजल्ट नहीं मिल पाए। हमारी तीसरी हैबिट और आज की वीडियो की लास्ट हैबिट है सेट प्रायोरिटीज। सबके सामने हाथ उठा दिए मुन्ना पे। चूतिया है तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमने एक वीडियो बनाई थी रूटीन, और उसमें एक पॉइंट था बिजी वर्क और इम्पोर्टेंट वर्क। अब ऐसा तो नहीं है कि हम अपना मेजर पार्ट ऑफ द डे बिजी वर्क में ही दे रहे हैं, जिसका हमारे लिए कहीं पे कुछ भी काउंट नहीं होना है, और उसमें अगर हम मेडियोकर भी हों तो काम चल जाएगा, और अपना इम्पोर्टेंट वर्क को हम सेक्रीफाइस करे जा रहे हैं। हमें बार बार लिख कर खुद को रिपीटेडली याद दिलाना पड़ेगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि हम बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी भी इंसान से पूछेंगे कि उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो नॉर्मल आंसर आएगा होगा कि मेरी फैमिली है या मेरा करियर है, लेकिन वो कितना टाइम इन चीज़ों को दे रहा है, उसे ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा। एक और चीज़, हमें ना कहना सीखना पड़ेगा। हमें ना उन लोगों को और उन चीज़ों को कहना सीखना पड़ेगा जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और खाली हमारा समय लेके जा रही हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, बाकी के 4 पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय।